हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटू को ढेर सारा कर दो दोस्तों। आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है फिर से चूल्हे से। और मैं सुबह सुबह नहीं, 8:15 हो चुके हैं और मेरा जो घर का काम है अंदर का वो कर लिया है। मैंने कपड़े धो लिए हैं और सिर में मैंने कल रात को मेहंदी लगाई थी तो वो भी धो दिया है। सुबह सुबह इतनी ठंड हो रही है ना। 2 दिन की जो बारिश थी, बारिश तो ज़्यादा नहीं हुई लेकिन ठंड बढ़ा के चली गई। जो ओले पड़े ना उससे ठंड बढ़ गई। तो दोस्तों अभी मैं बना रही हूँ रोटी और आजकल दैन निकालने का काम चल रहा है, यानी सरसों। तो फिर जाऊँगी मैं सरसों निकालने के लिए। अभी फ़िलहाल रोटी बनाती हूँ और नाश्ता करती हूँ और फिर चलती हूँ। तो अभी आज तो, कल तो बादल थे, हल्की सी दिन में बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन आज फिर धूप अच्छी निकल आई है। तो 2-3 दिन की बारिश से, मतलब गर्मी हो गई थी, 2 दिन की बारिश से जो है ठंड बढ़ गई है। तो इसलिए मैंने टोपी भी डाल रखी है, नहीं तो टोपी वोपी छूट गई थी। तो चलो दोस्तों, मैं बनाती हूँ फटाफट रोटी और फिर मिलती हूँ आपसे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब सारी की तरफ। छन्नी का काम वाम करके आ चुकी हूँ मैं और अब चल रही हूँ गोबर लेके। इधर जिधर मिर्ची बूतनी है मैं इनका गोबर भी ले जाती हूँ साथ साथ में, है ना। थोड़ा सा लेके गई हूँ, गीला हो रखा तो थोड़ा सा मैं इनका ले जाती हूँ। तो चलो दोस्तों चलते हैं। और आधे आधे लोग बुआई कर रहे हैं नीचे। चाचा जी ने पूरी लगा रहे हैं नीचे पौधे। मटर हो रखी है और पौध वगैरह लगा रहे हैं। वो मेरे ख्याल से टमाटर वगैरह की उस तरफ से नहीं गई, मैं अभी इधर से ही जा रही हूँ, मेन कौर के घर की साइड से। तो चलो दोस्तों चलते हैं। और फिर धूप हो जा रही है। सुबह तो ठंड लग रही है, अभी भी इतनी ठंड लग रही है ना। और जब हम दिन में आ रहे हैं ना, इतनी तेज़ धूप लग रही है। अभी उधर से देखो तेज़ धूप आ रखी है। तो चलो दोस्तों, मैं गोबर फेंक के आ गई हूँ और आ चुकी हूँ मैं खेतों की तरफ। अब ये देखो, तो सरसों कहीं कहीं पे हरी हरी हो रही है अभी, कहीं कहीं पे। और ये देखो चिड़िया जो है, इस बार बंदर नहीं खाते ना लइया को, यानी सरसों को। तो चिड़िया जो उसके सिर है वो तोड़ तोड़ के काट काट के ले जा रही है। तो किसी न किसी तरीके से फसल हमारे हाथ नहीं लगनी चाहिए। ये देखो जिन्होंने निकाल दिए हैं उनका घास रह रखा है। तो मैं जा रही हूँ, जहाँ पे मैं जा रही हूँ उस खेत को बोलते हैं सीम। तो मैं सीम की तरफ जा रही हूँ। और 2 फंचे सुबह ले गई, 1 फंची शाम को ले गई और एक डेढ़ फंची और होगी। फंची यानी ये झुल्ले पे जो बांधते हैं ना, झुल्ला यानी कपड़े पे जो बांधते हैं, हाँ उसको फंची बोलते हैं। और जिसको रस्सी पे बांधते हैं उसको बिड़गी बोलते हैं, है ना। तो चलो दोस्तों, देखो जहाँ जहाँ मैंने निकाल रखा वहाँ खाली खाली लग रहा होगा, और जहाँ जहाँ पे अभी है वहाँ पे पीला पीला लग रहा होगा। तो हमारा खेत काफ़ी बड़ा खेत है। यहाँ से, जहाँ से आधा से दिख रहा है ना, इधर से और यहाँ तक कोना, यही है हमारा सबसे बड़ा खेत बस। और सरसों देखो ज़रा, पीली पीली हो गई है, पीली पीली। चलो ये दोस्तों, मैंने काट के फंची लगा भी दी है। 10:15 हो रहे हैं और अभी इसको मैं ऊपर रख के और फिर दूसरे खेत में जाऊंगी, क्योंकि इसमें ना अब जो है वो हरा हो रखा है। तो दूसरे दिन ले जाऊंगी उसको। तो फिलहाल चलो, धूप लग गई, पता 10 ही बजे। चलते हैं। दीदी ऊपर कांडे काट रही हैं। अब सोच रही हूँ उठाने के लिए कौन आएगा मेरे पे, तो दीदी को ही बोलती हूँ, क्या पता दीदी आ जाए। वहाँ ऊपर देखो कांडे काट रही हैं, हो रही। तो चलो दोस्तों, इस फंची को रख के आ जाती हूँ मैं छन्नी में और फिर आती हूँ दूसरी जगह, क्योंकि चिड़िया चोंच पे ले जा रही है। इसके ना जो मुंह है तोड़ तोड़ के, यानी लैया के। तो चलते हैं, थकान लग गई है पता,
धूप इतनी तेज लग रही है, पूछो मत। मैं यहाँ आई थी रीना के पास, और रीना की बिल्ली देखो जरा, म्याऊं 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 लगी हुई कि मुझे कुछ दे। और आज भी रीना थी देखने पर लगी जो यार, कुछ देवल रीना की तरफ देख रहा है कि बल मेरे को देवल कब हटाया भिरलती है। अरे जब बताओ ना मत। और इतनी अच्छी है ना, काट भी नहीं रही है वैसे ये। चाची ये पंजा निकाल दी ना बैर, ये देखो तो पंजा निकाल दी। हाँ पंजा निकाल दी पंजा। तो चलिए दोस्तों, आ चुकी हूँ मैं दूसरी जगह से भी। क्या लेके आई मैं, डैड दिमाग बिल्कुल याददाश्त खत्म हो चुकी है मेरी। और फिर रीना के घर पे गई, रीना ने चाय बनाई थी, चाय पी के आ गई। तो अब बना रही हूँ मैं खाना, और खाने में बना रही हूँ मैं भात। मैंने चढ़ा दिया है, यानी चावल, और पहचानो क्या है ये है मूली। तो आज बना रही हूँ मैं मूली की खिचड़ी, बहुत दिनों बाद। चुप हो जा तू। और कल क्या बनाया था मैंने, कल तो दाल चावल ही बनाए थे, और 2-3 दिन से इनको बुखार आ रखा था। तो आज 3 दिन के बाद फाइनली बाजार जा रखे हैं। बुखार आजकल वायरल चल रहा है, ये हर किसी को बुखार आ जा रहा है। पहले मुझे आया और फिर इनको। तो चलो दोस्तों, मैं बनाती हूँ फटाफट से खाना, आलू की खिचड़ी। आपको भी खानी है तो फटाफट आइए, बना रही हूँ मैं, फिर नहीं बचेगा। तो चलो, अभी ये भी नहीं आए हैं बाजार से। चलो दोस्तों रेडी हो चुकी है मेरी थाली, आलू की खिचड़ी, और गिर गई थी भात। तो चलो खाते हैं, ये तो बस देर हो जाएगी इनको, तो मैंने कहा मैं खा लेती हूँ, मुझे भूख लग गई। तो चलो दोस्तों, किस किस को है पसंद आलू की नहीं, मूली की खिचड़ी और भात। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, दाल से तो अच्छा लगता है ना। दाल मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है, अगर घर की दाल हो तो अच्छी लगती है, लेकिन ये पीली दाल वगैरह तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कल पीली दाल ही बनाई थी रात को, और दिन में भी। इन्होंने बोला कि क्योंकि बुखार आया था इनको, तो शायद मन कर रहा होगा इनका खाने का ना। तो मैंने कहा आज तो मैं मूली की खिचड़ी बनाऊंगी, है ना। तो चलो दोस्तों, ये कुछ काम में फंसे हुए हैं बल। तो मैंने कहा मैं तो खा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगी है भूख। 1:30 बज चुके हैं, और साथ साथ में टीवी देख रहे हैं, है ना। चलो खाते हैं, तो आ जाओ खाने के लिए। वाह, क्या खाना बनाती हूँ मैं। खाना नहीं, मतलब इतना अच्छा नहीं बनाती, पर चलो दोस्तों, खाना मैंने खा लिया है। और अब मैं बाहर जो दड़ लेके आई हूँ ना, उसको थुपड़ी लगाती हूँ। आधी थुपड़ी लगा रखी है और आधी और लगाती हूँ। हुक्का पिया किसी ने, यहाँ देखो सजाने के लिए रखा हुआ है सामने। चलो हाँ, ये तो इधर ही मिला है। तो चलो दोस्तों, मैंने थुपड़ी भी लगा दी है दान की, यानी सरसों की। और अब मैंने भिगोनी सुखाने रखा हुआ था धनिया। तो ये है हमारी खेती का धनिया। तो इसको मैं ना सुबह से धूप में डाला हुआ था, अब मैंने कहा मैं पीस देती हूँ। इसके साथ थोड़े मिर्च मतलब जो मसाले होते हैं वो मिला के, और पीसती हूँ मैं, घर में ही पीस लेती हूँ, है ना, मिक्सी में। तो चलो पीसते हैं दोस्तों। हो चुका शाम का टाइम, और दीदी यहाँ पे खांसी लग रहा है कि ये दोस्तों नमस्कार, ठीक ठाक सब तुम, हम भी ठीक सब। बस जरा घास काट बस। तो जिस पंची में बैठी हुई हूँ ना, उसमें घास निकाला दोनों बहनों ने यहाँ पे। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ नाशपाती पे कितने नाशपाती आ रखे हैं, दुनिया भर के आ रखे हैं, दुनिया भर के। और अब आधा झड़ जान है ना यूं। हाँ दुनिया। तो ये मेरी सासू जी ने लगाया था ये पेड़, देखो ये वाला सब पेड़ सासू जी ने ही लगाए हैं। उधर भी सेब का पेड़ जो है वो सब उस वाले घर में भी। तो ये देखो, हाँ सेब, वो अमरूद, हाँ ये सामने। अच्छा ये तो अब लगाया ना अमरूद। हाँ तो यहाँ देखो
दीदी गिर गई थी यहाँ पे। अभी मैं पहले बोला था तो मशीन नहीं बैठा। गेहूं हो रखे हैं इधर, पूरे गेहूं हो रखे हैं। इसी के अंदर से निकाला हमने घास। ये ऊपर हमारा गांव। तो चलिए दोस्तों, हो चुका है शाम का टाइम और आ चुकी हूँ मैं घर पे। तो अब बना रही हूँ मैं सब्जी। तो सब्जी में आज है पालक और पनीर। बहुत टाइम बाद पनीर खा रही हूँ। तो चलो दोस्तों, खाने के साथ साथ और एक दुख भरी खबर कि मेरे जहाँ मैंने परसों, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो मैंने जो तोलू दिखाया था आपको अपने गांव का, मतलब हमारे गांव में ही शामिल है वो तोलू। तो वहाँ के एक चाचा जी थे। तो परसों सुबह सुबह गए वो लोग बकरी चराने के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि प्लाइन की मार तो हर गांव झेल रहा है। तो वहां भी मतलब अब बिरगणा और तोलू सिमडला में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वहां पे चाचा जी हैं, वो रिटायर हो गए। तो वो आ ही जाते हैं कभी कभी। वो भी मैंने आपको ब्लॉग डाल रखा है, नहीं देखा होगा तो देख लेना। आ जाते हैं कभी कभी, नहीं तो बाकी मतलब वैसी है, मतलब एक आधा बूढ़े और जिनकी जॉब नहीं होगी दो चार वही है बस। मतलब हर जगह ऐसी है, दो चार ही घर में रह रखे हैं। तो वहां पे भी ऐसी है कि जंगल, बहुत घना जंगल हो रखा है वहां। सुबह सुबह जा रखे थे वो बकरियां चराने के लिए। और बकरियां चराने के लिए गए और वहां पे बल भालू ने उन पे हमला कर दिया। हमारे यहाँ भालू को रिक बोलते हैं। तो उसने बल हमला कर दिया, और हमला करा तो कोई बात नहीं, छोटी मोटी चोट रहती तो कोई बात नहीं, लेकिन भालू ने मतलब जान ही ले ली चाचा जी की। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मतलब इस तरीके की घटनाएं हमारी इधर भी होने लगी। आज तक दूर दूर सुनते थे हम लोग, लेकिन अब पास में, मतलब मेरे मायके के चाचा जी थे हमारे। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और बोल रहे थे कि मतलब बकरी चराने के लिए गए तो वो तो शुक्र है कि उनकी जो बहू थी वो ऊपर बल घास काट रही थी। तो जैसे घास काट रही थी उनकी आवाज़ सुनी होगी उसने। तो तब जाके देखा उसने। और वो जैसे ही गांव में गई, मतलब गांव वालों को बुलाने के लिए, तो जब तक गांव वाले आए तब तक तो बल वो क्या बोले खत्म हो चुके थे। तो उनका बल पूरा चेहरा मतलब नोच रखा था ना, खा रखा था। तो क्या बोले दोस्तों, जिंदगी दाव पे होती है ना। क्योंकि सुबह सुबह गए वो, और वहाँ जंगल, चीड़ के पेड़ बहुत ज्यादा है। हर जगह है, हमारे यहाँ भी तो हैं बहुत सारे। लेकिन हमारे यहाँ अभी ऐसे जंगली जानवर मतलब ऐसे नहीं आते हैं सामने ना। और वहाँ तो रौले जा रखे थे वह नीचे बिल्कुल, वहीं मतलब चाचा जी खत्म हो गए। तो क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब किसी तरीके से भी इंसान ऐसा हो रहा है कि कहीं से भी मतलब अच्छी खबर नहीं आ रही है। जहां से आ रही है दुख भरी खबर आ रही है। तो चलो दोस्तों, चाचा जी की आत्मा को भगवान शांति दे और अपने श्री चरणों में रखें, बस यही बोल सकते हैं।